इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 4 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 4 है कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के, जिसका पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं, तो कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। दूसरा, सूती वस्त्र जलने पर डैश के जलने जैसी गंध आती है, तो कागज के जलने जैसी गंध आती है। जबकि नायलॉन से उबलती हुई डैश के समान गंध निकलती है, तो फली के समान गंध निकलती है। तीसरा, सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र आसानी से फटते हैं, तो सूती वस्त्र। 4 नंबर है डैश रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो रेयॉन रेशा। 2 नंबर प्रश्न है मिलान कीजिए। पहला है रेशम, तो रेशम का हो जाएगा प्राकृतिक रेशा। दूसरा है पैराशूट, तो पैराशूट का हो जाएगा नाइलॉन। कृत्रिम रेशम, तो कृत्रिम रेशम का हो जाएगा रेयॉन। चौथा है टेरिलिन, टेरिलिन का हो जाएगा संश्लेषित रेशा। 3 नंबर प्रश्न है कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, तो इसका उत्तर होगा कपड़ा मानव सभ्यता के विकास की देन है। कपड़ा मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक है। प्राचीन काल से ही मानव तन ढकने का प्रयत्न करता रहा है। इस काम के लिए उसने आदिम युग को घास फूस, पेड़ पौधे, पत्ते, छाल तथा मृत पशुओं की खाल आदि का प्रयोग किया, परंतु जिज्ञासु मानव इतने से कब संतुष्ट होने वाला था। मानव की जिज्ञासा तथा तीव्र बुद्धि ने वस्त्रों की उत्पत्ति के साधन एवं वस्त्रों के निर्माण कला को यहाँ तक पहुँचा दिया। पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे से बने कपड़े के गुण जैसे जल्दी गंदा होना, धोने से सिलवट कपड़े, रख रखाव में परेशानी तथा इसकी सीमित उत्पादन ने तथा विज्ञान के विकास ने एक नए रेशे की आविष्कार के मुख्य भूमिका अदा किए। आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशे का निर्माण होने लगा। इस प्रकार रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे नावलन, रेयॉन, टेरिलिन, टेरिकॉट इत्यादि। इस प्रकार रेशे को 2 तरह से प्राप्त किया जाता है, एक पेड़ पौधे तथा जानवर से, तो दूसरा मानव निर्मित यानी संश्लेषित रेशा। यही कारण है कि कुछ रेशे को संश्लेषित रेशा कहा जाता है। 4 नंबर प्रश्न है नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुएं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। इसका उत्तर होगा ऐसे तो नायलॉन से बहुत सारी वस्तुएं बनती है, परंतु इसकी प्रबलता को दर्शाने वाले 2 प्रमुख वस्तुएं पैराशूट, चट्टाने या पहाड़ों पर चढ़ने हेतु रस्से। 5 नंबर प्रश्न है रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा संश्लेषित वस्त्र काफ़ी हल्के होते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी शारीरिक हलचल या हवा से इधर से उधर हो जाते हैं, जिसके कारण आग के चपेट में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, यह आग को भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और साथ ही इसमें आग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता चला जाता है। परिणाम स्वरूप किसी दुर्घटना होने की संभावना प्रबल होती है, इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। 6 नंबर प्रश्न है रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया। रेयॉन उन्हीं में से एक है। रेयॉन लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशे प्राप्त किया गया, जिसका गुण रेशम के समान होता है। यही कारण है कि रेयॉन को कृत्रिम या नकली रेशम कहा जाता है। 7 नंबर प्रश्न है संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदायक नहीं होते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर होगा संश्लेषित वस्त्र में जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी धूप या प्रकाश को ग्रहण कर काफ़ी गर्मी महसूस होता है। साथ ही पसीना को भी नहीं सोख पाता है। इन्हीं कारणों से ये गर्मी में आरामदायक नहीं होते हैं। 8 नंबर प्रश्न है एक्रिलिक के 2 उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर होगा एक्रिलिक के 2 उपयोग निम्न हैं। पहला स्वेटर बनाने में और दूसरा कंबल बनाने में। 9 नंबर प्रश्न है रेशे का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता हो, जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता हो, जलने पर जलते हुए फली का गंध देता हो। तो इसका उत्तर होगा वह रेशा जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है वह सूती कहलाता है। वह रेशा जो जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है वह रेशम कहलाता है। और वह रेशा जो जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है वह नायलॉन कहलाता है।
10 नंबर प्रश्न है, संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वस्त्र में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक रेशे के निर्माण में पेड़ों का भरपूर उपयोग हुआ है। आधुनिक काल में रेयॉन बनाने में लुगदी का प्रयोग किया जाता रहा, परंतु रेयॉन के बाद नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, एक्रिलिक में लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ और आज संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ वस्त्र के रूप में ही नहीं बल्कि जरूरत की अन्य सामग्री जैसे कुर्सी, टेबल आदि भी कृत्रिम रेशों से बनाए जाने लगे। इस प्रकार संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक रहा। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।